ऊपर करने लगे। हाँ हाँ, हुआ क्या? देख रहा हूं, मैं तो गलत सोच गया। अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि शायद इन दोनों का गलत रिश्ता है, लेकिन एकांत में भी हमारे भैया भीष्म ने, देवव्रत ने मां का पैर और अपने सर से ऊपर किया है। विचित्र वीर को मालूम पड़ गया कि मुझे मनसा पाप लग गया है। विचित्र वीर व्याकुल होने लगे, क्या करें। सुबह हुआ, पितामह जी स्नान करने के बाद एक लोटा जल सूर्य को दे रहे थे। पीछे से विचित्र वीर आए। विचित्र वीर कहने लगे हाथ जोड़कर, भैया, पितामह से बोले कि भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूछना चाहता हूँ, किसी को मनसा पाप लग गया हो तो व्यक्ति मनसा पाप से छुटकारा कैसे पाएगा। पितामह मुस्कुरा करके बोले, जिसे भी मनसा पाप लगा हो वो व्यक्ति जाए और जा करके एक बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर एक टहनी हो, बरगद के वृक्ष की एक टहनी हो, उसके नीचे जाकर आग जलाएं और उस टहनी के ऊपर उल्टी लटक करके तपस्या करे, तब उसका मनसा पाप दूर होगा। प्यारे और जैसे ये बात सुनी, तुरंत विचित्र वीर चले, एक बरगद के वृक्ष के नीचे आकर आग जलाई, उसके ऊपर देखा है टहनी है, टहनी पर उल्टे लटक कर तपस्या करने लगे। आग जल रही है, धुआं लग रहा है। यहाँ पर विचित्र वीर को एक बीमारी बन गई, एक रोग लग गया। कौन सा? क्षय। क्षय किसे कहते हैं? टीबी रोग। अंत में विचित्र वीर की भी मृत्यु हो गई। प्यारे, अब घर में दो दो जवान बहुएं हैं, लेकिन संतान किसी पर नहीं है। अच्छा, घर में कोई मैया अपने छोरा की शादी करे और शादी के 1 साल बीत जाए तो घर का जो मुखिया होवे ना, मैया, बड़ी चिंतित होवे। कहा बात 1 साल हैगी, घर में कोई खुशी नहीं दिख रही है। ऐसी सत्यवती माता भी बड़ी दुखी हुई। सत्यवती ने पितामह से कहा कि बेटा, तुम्हारे दोनों भाई जो संसार में नहीं रहे, तुम्हारी दो लोहरी भौजाई जवान घूम रही है, अरे तुम ही कुछ सहयोग कर दो जिससे पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए आंगन में। पितामह कहने लगे, मैया तुम कैसी बात करती हो? अरे ये करना बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये करना क्या सोच भी नहीं सकता, सोच नहीं सकता हूं। और सुनो मैया, तुम्हें नहीं मालूम है। और प्यारे, लिखते हैं रामचरित्र में बाबा गोस्वामी जी, क्या
वधू भगिनी सुत नारी। अनुज वधू यानी छोटे भैया की पत्नी, भगिनी सुत नारी। सुनो, छोटे भाई की बहू या लड़के की बहू और ये बहन कन्या, सबको ये सब एक ही समान होती हैं। छोटे भैया की बहू, बहन कन्या या बेटे की बहू, ये बहन और कन्या की तरह ही हुआ करती हैं। सुनो, कन्या समचारी, इनमें से अगर इन्हें कोई कुदृष्टि भी देखता है, इन्हें कुदृष्टि विलोक की जो जेही, यानी अगर कोई इन्हें गलत दृष्टि से देखता है तो इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। मैया आपको वंश चले या ना चले, लेकिन मैं ये कदाप ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसी समय वेदा व्यास महात्मा जी को बुलाया तो उन्होंने बताया कि ये दोनों रानियां निर्वस्त्र होकर हमारे सामने से निकल जाएं तो इन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और जैसे ये कहा कि दोनों निर्वस्त्र होकर निकल जाएं तो पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भैया, बोले वो कैसे? बोले कैसे भी मेरे अंदर ही एक योग शक्ति है कि हमारी दृष्टि पड़ते ही इन्हें गर्भाशय प्रदान हो जाएगा, यानी गर्भ में बालक बढ़ जाएगा। क्या? बोले हाँ। और जैसे ये बात सुनी तो